हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एआई के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैप्टर नंबर 1 को नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग मेरे चैप्टर नंबर 1 को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हाउ एआई एक्चुअली वर्क्स और उसकी एग्जाम्पल के बारे में। तो हाउ एआई एक्चुअली वर्क्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट मेथड में इसको डिवाइड किया गया है। तो आज हम बात करेंगे इनके 4 टाइप्स की। सबसे पहली जो टाइप आती है वो आती है मशीन लर्निंग। नंबर 2 पे आती है डीप लर्निंग। नंबर 3 पे आती है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और नंबर 4 पर आती है कंप्यूटर विजन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग की मदद से एआई को हम इस काबिल कर देते हैं कि वो इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी एग्जाम्पल की। इमेजिन करें कि आपके पास एक रोबोट है जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर देता है। ये सब आपने उसको सिखाया है मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन दे दे के और एग्जाम्पल दे दे के, तो अब वो उस काम में एक्सपर्ट हो गया है। इन शॉर्ट, एआई इज अबाउट मेकिंग मशीन स्मार्ट इनफ टू हेल्प अस इन वेरियस टास्क। तो यहाँ पर हमारा मशीन लर्निंग का टॉपिक होता है ख़त्म। अब दूसरी हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज अ टाइप ऑफ ये डीप लर्निंग एक टाइप है मशीन लर्निंग की जो इस्तेमाल करती है स्पेशल कंप्यूटर मॉडल्स जिसको हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, जो इंस्पायर्ड है हमारे ह्यूमन दिमाग से। दीज मॉडल्स हैव मैनी लेयर्स। ये जो मॉडल है इनमें इनको हम डिवाइड कर देते हैं लेयर्स में, जो डेट हेल्प देम लर्न फ्रॉम डेटा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की। इमेजिन करें कि आप एक टीचर हैं और आपने कंप्यूटर से कहा कि देखिए एक कैट की पिक्चर को रिकॉग्नाइज करो। तो अब ये पिक्चर जो रिकॉग्नाइज करेगा ये जल्दी करेगा। इसकी वजह ये है कि इसको हम इसमें लेयर्स होती हैं। और जो हमने अभी पीछे जो पढ़ा है और अभी जो हमने पीछे पढ़ा है मशीन लर्निंग, उसमें लेयर नहीं पाई जाती, यानी आपको पिक्चर उसको बार बार दिखानी पड़ेगी जिसकी मदद से फिर वो जाके एक उसको रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन इसमें लेयर पाई जाती है तो उसके काम आपका आसान हो जाता है। यानी कि एक लेयर उसकी एजेस को रिकॉग्नाइज कर रही होगी, एक उसकी शेप को रिकॉग्नाइज कर रही होगी, एक उसके फर और आइज को रिकॉग्नाइज करेगी, और एक कैट को रिकॉग्नाइज करेगी, एक एक बैकग्राउंड पोजेस और डिफरेंट बैकग्राउंड पोजेस और बैकग्राउंड को। तो यहाँ पर हमारा डीप लर्निंग का टॉपिक होता है ख़त्म। अब आगे चलते हैं एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसमें सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एनएलपी होता क्या है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी ये भी पार्ट है एआई का जो कि मदद करता है कंप्यूटर को टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद ह्यूमन लैंग्वेज, जो कि अंडरस्टैंड कर सकता है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को। अब एग्जाम्पल की तरफ अगर हम इसकी चलें तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपके मोबाइल पे गूगल असिस्टेंट होगा, और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपके मोबाइल पे सिरी होगी। अगर हम उससे बोलें कि व्हाट्स द वेदर टुडे, तो एनएलपी जो है वो कंप्यूटर को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड योर वर्ड और फिगर आउट करेगा दैट यू आर आस्किंग अबाउट द वेदर। एंड उसका फिर वो एक आंसर, उसका जो आपके आपके मुल्क या आपके शहर में जो वेदर होगा इस वक्त करंटली, तो वो उस वेदर को निकाल के आंसर की शक्ल में आपको दे देगा। तो यहाँ पर होता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का टॉपिक एंड। अब बढ़ते हैं कंप्यूटर विजन की तरफ। कंप्यूटर विजन भी पार्ट है एआई का जो कि कंप्यूटर को जो जिसकी मदद से कंप्यूटर हमारी इमेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको देख सकता है। यानी कि कंप्यूटर को हम आंखें दे देते हैं और ब्रेन दे देते हैं जिसकी वजह से वो पिक्चर को अंडरस्टैंड कर सकता है। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इमेजिन करें कि आप मिसाल के तौर पे अगर आपने कंप्यूटर को एक इमेज दे दी एप्पल की, अब कंप्यूटर क्या करेगा, जो कंप्यूटर विजन है वो कंप्यूटर को क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी शेप को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर वो आपको बताएगा कि ये एक एप्पल की इमेज है। अब तो यहाँ पर हमारा हाउ एआई एक्चुअली वर्क्स वाला टॉपिक होता है खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल में सबसे पहले जो आता है वो आता है
ऑटोनोमस व्हीकल्स। इसकी मैं सबसे अच्छी और सबसे सिंपल एग्जांपल आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, जो कि है टेस्ला कार। अब टेस्ला गाड़ी में क्या होता है कि उसमें ऑटो पायलट मोड होता है, जो नेविगेट रोड करता है, अवॉइड एक्सीडेंट और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है विदाउट ह्यूमन इनपुट। अब दूसरी इसकी तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जांपल फाइनेंस। एआई डिटेक्ट कर लेता है फ्रॉड को और मैनेज करता है आपकी इन्वेस्टमेंट को। इट कैन एनालाइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू स्पॉट अनयूजुअल एक्टिविटी एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ठीक है, अब हम इसकी एक और आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इंटरटेनमेंट। स्ट्रीमिंग सर्विस जो होती है लाइक नेटफ्लिक्स यूज एआई टू सजेस्ट शो यू माइट लाइक। अब एआई देखता है कि आपने कौन सी वीडियो पहले वॉच कर ली है एंड रिकमेंड सिमिलर कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट की होगी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं कस्टमर सर्विस। अब क्योंकि ज़माना आगे बढ़ गया है और अब आ गया है चैटबॉट। चैटबॉट आंसर योर क्वेश्चन एवरी टाइम, यानी अगर आप उसको रात के 2 बजे भी करोगे ना तो आपका आंसर जरूर निकाल के देगा, क्योंकि उसके पीछे कोई इंसान मैनेज नहीं कर रहा उसको, उसके पीछे एक रोबोट बैठा हुआ है जो कि उसको मैनेज करता है और वो आपको 24 आवर्स आंसर देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दैट्स इनफ फॉर टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।